तो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो डिस्कशन है वो डिफरेंशिएशन पे चल रहा है और इस डिफरेंशिएशन में हमारा जो डिस्कशन हो चुका है वो है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लियर है बेटा। और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन किया था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लियर है बेटा। आज भी हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3। हमें क्या करना है बेटा, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो देखिए अप्लाई करते हैं इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए fx कितना दिया हुआ है, ये fx है बेटा कितना, x की पावर 3, x की पावर 3। तो एफ एक्स प्लस एच कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस एच की होल पावर 3। क्लियर है, कितना आ जाएगा बेटा, एफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच की होल पावर 3। अब देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा, h। अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच की होल पावर 3 माइनस x की पावर 3 डिवाइड बाई h। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो, या फिर यहाँ पर ओपन कर दो a प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर है बेटा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। क्लियर है बेटा। ये हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस h क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मतलब 3x h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर h। इस तरीके से आप लिख सकते हो, एक बार x इंटू एच स्क्वायर पे स्क्वायर और एक बार h x स्क्वायर का x पे क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर। क्लियर है बेटा। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया और माइनस कितना है x क्यूब, माइनस x क्यूब डिवाइड बाई h। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो बेटा यहाँ पर कितना बचेगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट कितनी है बेटा, h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, h कॉमन है तो h अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ h स्क्वायर बचेगा प्लस 3x h बचेगा यहाँ पर प्लस 3x स्क्वायर बचेगा और डिवाइड बाई h। तो ये h से h क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे h टेंस टू 0, यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी आपका 3x इंटू 0 प्लस 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर। क्लियर है। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लियर है बेटा, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस 1 बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है बेटा अंडर रूट एक्स प्लस 1। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, रूट एक्स प्लस 1। तो ये एफ एक्स
प्लस एच कितना हो जाएगा बेटा, x के प्लेस पे x प्लस एच लिख देंगे, प्लस 1, x प्लस एच प्लस 1। क्लियर। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड f डैश x। तो ये f डैश x कितना आ जाएगा, f डैश x लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h, डिवाइड बाई कितना आएगा बेटा, h। अब एफ एक्स प्लस एच की जगह तो हम ये पुट कर देंगे और एफ एक्स की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर है बेटा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा अंडर रूट x प्लस एच प्लस 1। ठीक है बेटा, माइनस अंडर रूट x प्लस 1 डिवाइड बाई h, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा, h आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जब भी इस तरीके की सिचुएशन आ जाए जिसमें ऊपर रूट में दो टर्म दिए हुए हैं और बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बेटा रैशनलाइजेशन। कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा, रैशनलाइजेशन। तो देखिए रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे बेटा न्यूमरेटर का। तो इसके अपोजिट साइन से, ये बीच में जो साइन लगा हुआ है इसके अपोजिट साइन से हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन बेटा यहाँ पर कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, लिमिट हमारी कितनी है, h टेंस टू 0 और ये है हमारा अंडर रूट x प्लस एच प्लस 1 माइनस अंडर रूट x प्लस 1 डिवाइड बाई h इंटू रूट x प्लस एच प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट x प्लस एच प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी। क्लियर है बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस एच प्लस 1, रूट का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा भी स्क्वायर, और माइनस x प्लस 1, तो ये माइनस का x माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस x माइनस 1 और डिवाइड बाई h और इनटू में बेटा ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट। अच्छा यहाँ पर h टेंस टू 0 अगर पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, रूट x प्लस 1 और प्लस रूट x प्लस 1। क्लियर है, x प्लस 1 x प्लस 1। अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या, कितना बचेगा बेटा, 1 बाई एच। कितना बचेगा, 1 बाई एच, और ये एच एक और बचा हुआ, तो इस वाले एच से ये एच भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो फाइनली हमारे पास कितना बच गया, 1 अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1, 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया बेटा, कितना 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। ये किसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कितना दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। जैसे हमने साइन x का डिफरेंशिएशन किया था, सेम वही प्रोसीजर इसमें भी हम अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x। क्लियर है बेटा। तो देखिए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स साइन 2x, तो एफ डैश सॉरी एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा बेटा, साइन 2 और x के प्लेस पे x प्लस एच लिख देंगे बेटा।
क्लियर है? तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा, एच आ जाएगा। अब यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखिए एफ डैश एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, और यहाँ लिमिट ले लेते हैं एच टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा साइन 2x प्लस एच, ठीक है, माइनस साइन 2x डिवाइड बाई एच, और लिमिट हमारी क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए बेटा साइन सी माइनस साइन डी, क्या अप्लाई करेंगे बेटा यहाँ पर, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बेटा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है बेटा? तो ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो ये आएगा 2x प्लस 2h, 2x प्लस 2h प्लस 2x डिवाइड बाई 2 साइन 2x प्लस 2h माइनस 2x डिवाइड बाई 2, और डिवाइड में कंप्लीटली क्या है बेटा, h डिवाइड बाई h। क्लियर है बेटा? तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर सोल्यूशन के बाद, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2x कितना आ जाएगा 4x, और 4x प्लस 2h, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो यहाँ कितना बचेगा 2 cos 2x प्लस h, क्लियर है, इंटू साइन, यहाँ 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ h बचेगा, और ये डिवाइड बाई h। तो देखो बेटा लिमिट h टेंस टू 0 पे, लिमिट h टेंस टू 0 पे साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 cos ये 2x हो जाएगा इंटू ये लिमिट h टेंस टू 0 पे साइन h डिवाइड बाई h, ये 1 हो जाएगा, तो 2 cos 2x इंटू 1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2 cos 2x, 2 cos 2x, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बेटा। ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब tan 2x देख लीजिए बेटा, tan 2x का डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो यहां पर भी देखिए ये fx दिया हुआ है, tan 2x, तो fx प्लस h कितना हो जाएगा बेटा, tan 2x प्लस h, f डैश x किसके इक्वल होगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h, डिवाइड बाई h। अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 tan 2x प्लस h माइनस tan 2x डिवाइड बाई h, डिवाइड बाई h। अब देखिए बेटा इसको हम साइन और कॉज में चेंज कर लेंगे, इसको हम साइन कॉज में अगर चेंज करेंगे बेटा, देखिए क्या मिलेगा हमें साइन कॉज में, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन 2x प्लस h डिवाइड बाई कॉस
एक्स प्लस एच माइनस साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 2x और डिवाइड बाई एच। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसमें एलसीएम कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और एलसीएम आएगा आपका cos 2x प्लस एच इंटू कॉस 2x और ये h बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, डन। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, साइन 2x प्लस एच इंटू कॉस 2x माइनस साइन 2x इंटू कॉस 2x प्लस एच। क्लियर है बेटा? तो देखिए ये किस चीज का फार्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी। तो ये फार्मूला होता है बेटा साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a माइनस बी, तो ये 2x प्लस 2h माइनस बी दैट इज माइनस 2x डिवाइड बाय cos 2x प्लस h माइनस cos 2x इंटू h। तो देखिए ये 2x से 2x होगा हमारा कैंसिल आउट। ठीक है, 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो अब ये साइन 2h और डिवाइड बाई h। तो अब देखिए इसको अगर हम लिमिट h टेंस टू 0 सेपरेट करके लिख लेते हैं, है ना। तो ये 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं कितना, cos 2x प्लस h इंटू कॉस 2x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h, ये कितना आ जाएगा, साइन 2h डिवाइड बाई h। तो देखिए बेटा लिमिट h टेंस टू 0 पे साइन 2h अपॉन 2h की वैल्यू 1 होगी। तो अब यहाँ पर h है तो हम इसमें एक काम करते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और 2 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये 2x कितना हो जाएगा, कॉज स्क्वायर 2x। तो कॉज स्क्वायर 2x का रेसिप्रोकल कितना होगा, सेक स्क्वायर 2x। तो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा बेटा यहाँ पर, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर 2x इंटू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 सेक स्क्वायर 2x, 2 सेक स्क्वायर 2x, ये हमारा फाइनल आंसर है। 2 सेक स्क्वायर 2x इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए इसमें बेटा जो हमारा यूज हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो है ही, लेकिन एप्लीकेशन जो है मेनली वो ट्रिग्नोमेट्री का है ना। अगर आपको फार्मूले क्लियर नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर फार्मूले क्लियर नहीं है आपके तो आप ये फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से रेडी कीजिए, उसकी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए। अगर वो चैप्टर आपका प्रॉपर क्लियर है तो आप डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेक 3x क्या है आपका ये बेटा, सेक 3x। तो देखिए सेक x का मैं डिफरेंशिएशन आपको करवा चुका हूँ पहले, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन करवा चुका हूँ। तो इसको आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, है ना। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने सेक x का डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल करवा दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, आप इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, इसको खुद से ट्राई कीजिए। क्लियर है? और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, 3 इंटू सेक 3x इंटू टेन 3x। क्लियर है बेटा? इसका जो आंसर आएगा आपका, अगर मैं इसका f डैश x निकालूंगा बेटा तो वो किसके इक्वल आएगा, 3 इंटू सेक 3x इंटू टेन
3x। तो ये आप एक बार खुद से बेटा ट्राई कीजिए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसकी तरफ मूव करते हैं बेटा। cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं एफ एक्स क्या है। एफ एक्स हमारे पास क्या है, ये एफ एक्स है बेटा cos स्क्वायर x। क्लियर है बेटा। तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस एच। तो एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, और लिमिट है हमारी h टेंस टू 0। ये हमारी लिमिट है। क्लियर है बेटा। अब देखिए यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 cos स्क्वायर x प्लस एच माइनस cos स्क्वायर x डिवाइड बाई h। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा, h। अब देखिए इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या होगी जरा एक बार देख लीजिए। आइडेंटिटी देख लीजिए बेटा। आइडेंटिटी यूज करेंगे cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है ना, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। कितना होता है बेटा ये, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। ठीक है बेटा। तो अब देखिए जब ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें कितना मिल जाएगा, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 तो एज इट इज रहेगा। क्लियर है बेटा। और यहाँ पर cos स्क्वायर x प्लस एच कितना हो जाएगा, ये b है और ये a है। तो साइन a प्लस बी मतलब x प्लस एच इंटू साइन a माइनस बी। क्लियर है। तो x माइनस एच ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा। और डिवाइड बाई कितना है, h। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा क्या यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 और ये कितना आ जाएगा, साइन 2x प्लस एच इंटू साइन माइनस एच, साइन माइनस एच डिवाइड बाई एच। अब साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। तो ये माइनस साइन आगे ले लेते हैं और लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस एच इंटू साइन h डिवाइड बाई h। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 पे साइन h अपॉन h कितना होता है, ये 1 होता है बेटा। आप चाहें तो अलग अलग लिमिट अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहां पर जब h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, साइन 2x प्लस 0 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा, साइन 2x कितना मिल जाएगा, इंटू
साइन एच अपॉन एच 1 होता है बेटा, क्लियर है नहीं, इंटू 1। और देखिए नेगेटिव साइन बेटा ये आगे चलता रहेगा ना, माइनस साइन, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का साइन 2x। दिस इज द करेक्ट आंसर, माइनस साइन 2x। किसका डिफरेंशिएशन हो गया बेटा, ये कॉज स्क्वायर एक्स का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बेटा करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो देखिए इसमें भी हम अप्लाई करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, तो आपका एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा बेटा, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच लिख देंगे, और ये साइन एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बेटा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। लिमिट क्या है बेटा, एच टेंस टू जीरो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच कितना आएगा, एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई एच। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, एच। क्लियर है। अब देखिए साइन एक्स प्लस एच, ये माइनस का एक्स साइन एक्स और ये एक्स प्लस एच। अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी की आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। क्लियर है बेटा, या फिर आप पहले एक काम करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और सेपरेट सेपरेट लिख लो इसको। इसको क्या करो बेटा, इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस एच, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच प्लस एच, एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स। अब देखिए ये जो h है, हम इसको सबके सेपरेट में चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके सेपरेट में लिख दें h, इसके डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं बेटा, और इसके डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये वाले h से तो ये वाला h हो जाएगा कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो गया। अब इसके अंदर हम सेपरेट सेपरेट लिमिट लिख रहे हैं बेटा, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अभी यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया, अब देखिए ये वाला सेपरेट हो जाएगा, इसको हम एक साथ लेना पड़ेगा हमें। लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये x साइन x प्लस एच, एक्स साइन x प्लस एच, और ये माइनस का, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस का x साइन x और डिवाइड बाई h। कितना हो जाएगा ये, डिवाइड बाई h। इसको तो मैं एक साथ ले लेता हूँ बेटा, और ये वाले टर्म को एक साथ, प्लस लिमिट h टेंस टू जीरो, ये आ जाएगा साइन x प्लस एच। अब h टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो ये तो साइन x आ जाएगा। क्लियर है बेटा, और यहाँ x हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये x कॉमन लेंगे यहाँ पर। लिमिट h टेंस टू जीरो, x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, x अपॉन h को, और यहाँ हम लगा देते हैं बेटा साइन x प्लस एच माइनस साइन x। क्लियर है बेटा,
h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये तो हमारा आ जाएगा साइन x। अब साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d क्या होता है बेटा, 2 cos c प्लस d/2 और cos साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2। क्लियर है बेटा? तो ये h है, लिमिट h टेंस टू 0 x डिवाइड बाई h, और यहाँ पर लगा देते हैं भी साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d/2, तो x प्लस h प्लस x डिवाइड बाई 2 cos c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2 x प्लस h माइनस x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन x। अब देखिए बेटा यहाँ पर इस वाला x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब हम एक काम करते हैं बेटा, ये तो आ जाएगा, ये 2 जो है ना ये h/2 और इस 2 को हम h के डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, तो ये x तो एज इट इज रहेगा x इंटू ये cos हो जाएगा x प्लस x 2x प्लस h डिवाइड बाई 2 इंटू साइन h/2 और डिवाइड में यहाँ कितना आ जाएगा बेटा h/2, h तो है ही डिवाइड में, और ये 2 कहाँ पर आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब हम सब सेपरेट सेपरेट लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो हो जाएगा 1 और ये h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये कितना बचेगा cos x। तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा x cos x और प्लस में ये क्या है हमारा sin x, ठीक है बेटा। तो फाइनल आंसर जो हमारा निकल के आएगा मैं यहाँ लिख देता हूं बेटा कितना, x cos x प्लस sin x। क्लियर है? ये हमारा इसका फाइनल डिफरेंशिएशन है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। कितना आएगा x cos x प्लस sin x इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें ये कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन x फॉर x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x की जो वैल्यू अगर लेस देन 2 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन कितना है x, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो कितना है वैल्यू 2। बात समझ में आ गई बेटा? और कह रहा है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2, ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है बेटा? तो देखिए सबसे पहले देखिए फॉर x इक्वल्स टू 2 पे f ऑफ 2 कितना है, फॉर x इक्वल्स टू 2 पे अगर हम बात करें तो f ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर हम क्या करें यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम ये फाइंड आउट करें बेटा तो देखिए f डैश 2 किसके इक्वल आएगा बेटा, लिमिट f डैश 2 नेगेटिव ले लेते हैं यहाँ पर f डैश 2 नेगेटिव, यहाँ पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 2 नेगेटिव, ठीक है 2 नेगेटिव। तो जैसे हम यहाँ पर 2 नेगेटिव लेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव और यहाँ पर कितना आ जाएगा fx माइनस f2 डिवाइड बाई x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब मुझे ये बताइए बेटा fx लेस देन कितना है, x लेस देन 2 पे कितना है x, तो हम fx के लिए कितना लिख देंगे बेटा यहाँ पर x लिख देंगे। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, ये आ जाएगा आपका x माइनस f ऑफ 2 कितना है 2 और ये x माइनस 2, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना आ गया 1 आ गया, ये कितना आ गया 1। क्लियर है? अब देखिए बेटा इसी तरीके से जैसे हमने क्या किया है ये LHD निकाला है, इसी तरीके से हम निकालेंगे RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव जो हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देखिए वो कितना आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे f डैश 2 पॉजिटिव। क्लियर है बेटा?
तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू टू पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ टू, ये तो एज इट इज रहेगा एफ एक्स माइनस एफ टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स की जो वैल्यू है टू पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन टू पे कितना है बेटा, टू। ग्रेटर देन टू पे कितनी है बेटा, टू है। तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह हम कितना लिख देंगे, अब टू लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, टू। तो ये टू माइनस और एफ ऑफ टू कितना है, ये टू के इक्वल है, तो यहाँ पर भी टू आ जाएगा। और डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, तो ऊपर जीरो आ गया, तो जीरो बाई एक्स माइनस टू कितना हो जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा जीरो। तो यहाँ से आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है ये एल एच डी है और ये आर एच डी। तो एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, दोनों इक्वल है नहीं। इसका मतलब क्या है बेटा कि इट इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू टू पे। ए फंक्शन एक्स इक्वल टू टू पे डिफरेंशियल नहीं होगा, ये हमारा प्रूफ हो गया। नॉट डिफरेंशियल, क्या लिख देंगे यहाँ पर, नॉट डिफरेंशियल। नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू टू। क्लियर है बेटा, नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू टू, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भी क्या है, ये डिफरेंशियल नहीं है, किस पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है कि सबसे पहले देखिए एफ डैश यहाँ पर हम निकालते हैं क्या भाई, एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जीरो है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ भाई, आर एच डी, और लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, एल एच डी। बात समझ में आ गई बेटा। तो सबसे पहले देखिए फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, फॉर एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, थ्री प्लस जीरो। एफ जीरो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, इसके अंदर पुट करेंगे बेटा, इसके अंदर। बात समझ में आ गई। तो x की जगह जीरो पुट करेंगे तो थ्री प्लस जीरो दैट इज थ्री आ गया। तो एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा बेटा, थ्री। बात समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एल एच डी। एल एच डी एफ डैश जीरो नेगेटिव इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव और एफ एक्स माइनस एफ जीरो कितना लिखेंगे यहाँ पर बेटा, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो कितना दे रखा है, जीरो। तो एफ एक्स कितना है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स कितना लिखेंगे हम, थ्री। हम यहाँ पर क्या निकालना है, एल एच डी निकालना है, लेस देन जीरो, तो थ्री माइनस एक्स क्या लिखेंगे यहाँ पर, थ्री माइनस एक्स। और एफ ऑफ जीरो कितना है बेटा, थ्री, तो ये माइनस थ्री अपॉन एक्स। तो देखिए माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल आउट, तो माइनस एक्स और बचेगा माइनस एक्स प्लस एक्स बचेगा, तो फाइनली इसकी वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस वन। क्लियर है। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, सेम इसी तरीके से फिर से हम आर एच डी निकालेंगे। आर एच डी, जब आर एच डी लेंगे बेटा तो लिमिट जीरो टेंस टू एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, तो एफ डैश जीरो पॉजिटिव और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ जीरो, वो तो अभी एज इट इज लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। क्लियर है बेटा। अब देखिए जीरो पॉजिटिव पे एफ एक्स कितना है, थ्री प्लस एक्स कितना है बेटा, थ्री प्लस एक्स, ये वाला थ्री प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव थ्री प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो कितना आया था, प्लस थ्री, और डिवाइड बाई एक्स। माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल आउट, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाइनली वन आ गया। तो देखिए ये वन आया है आपका और ये माइनस वन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या होगा ये भाई, एफ डैश जीरो नेगेटिव नॉट इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू नहीं है किसके, एफ डैश जीरो पॉजिटिव के। इसका मतलब क्या है, ये नॉट डिफरेंशियल, नॉट
डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा? नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है बेटा? तो देखिए अब आज हमारा जो डिस्कशन था वो दो तरीके के क्वेश्चंस पे था। एक हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के थे बेटा, जिसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज किया था और स्टैंडर्ड फंक्शंस के हमने क्या किए थे, डिफरेंशिएशन किए थे। दूसरे हमारे दो क्वेश्चंस थे जिसमें हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाया और हमें ये बताना था कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट दैट पॉइंट। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो डिफरेंशिएबल होगा और इक्वल नहीं आते हैं तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है बेटा? तो देखिए आज का हमारा डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसी तरीके से हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपको पहुंचाते रहेंगे अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। क्लियर है बेटा? तो आप रिवीजन करते रहिए, अच्छे से चीज़ों का रिवीजन करिए, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से डिफरेंशिएशन का डिस्कशन करेंगे। आज हम अपना लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं बेटा। चलिए ओके बेटा, थैंक यू।